everyone and welcome back to my YouTube channel again with the new YouTube video. Hope you all guys are doing very well. So as you people know कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एक डेली अकाउंट कैसा होता है जो कि बीओ से एसओ में जाता है रेगुलर बेसिस का डाटा, जिसमें आप पूरा रिकॉर्ड भेजते हो कि आपने पूरे एक दिन में क्या क्या काम किया है और कितना कैश है आपके पास, कितना कैश ज़्यादा है, कितना कैश आप भेज रहे हो या फिर कितनी आपने आज के डे में डिपॉजिट और विड्रॉल्स किए हैं। तो उसमें जस्ट मैंने उसमें इंफॉर्मेशन दी थी बट प्रैक्टिकली नहीं बताया था। सो टुडे आई एम हेयर विद द प्रैक्टिकल फॉर्मेट। सो मैंने कुछ बनाया है आज, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो आज है 21, तो 21 का मैंने एक रफ नोट बनाया ताकि आपको कुछ आइडिया लग पाए कि किस टाइप से एंट्रीज होती हैं। सो एज यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर डेट लिखी जाती है, लास्ट डेट। देन लास्ट डेट क्या होएगी 28। लास्ट डेट का बैलेंस 12,000 में हमने एसओ से कैश कितना मंगवाया है 10,000 के बाद आज पूरे दिन में जितनी हमने एंट्रीज़ की हैं इन द फॉर्म ऑफ आरडी एंट्री, इन द फॉर्म ऑफ टीडी, कोई भी आपने प्रीमियम लिया है इंश्योरेंस का वो सब कैलकुलेट करना है। 12,000 ये, 10,000 आपको एसओ से आया है, 5,000 की टोटल आपने एसबी की डिपॉजिट की है ऑन टुडे। देन आरडी की जो आपकी एंट्री है 5,000 की रही है बट डिफ़ॉल्ट 20 डिफ़ॉल्ट फीस लगती है आरडी पे। अगर आप एक मिनिमम टाइम से बाद में देते हो, एक महीना अगर लेट होता है तो उस पर डिफ़ॉल्ट फीस लगती है, बिफोर द लास्ट डेट आपको पे करना होता है। देन टीडी का 5,000, एसएसए का हमने 3,000 ले लिया। देन आरपीएलआई को लेके और उसके प्रीमियम को लेके काफ़ी ज़्यादा डाउट्स थे कि मैम इनका जो सीजीएसटी और एसजीएसटी उसको कैसे लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आरपीएलआई का जो प्रीमियम है वो रिसिप्ट पे बेसिकली साइड पे लिख के आ जाता है कि इतना प्रीमियम है। उसके बाद वहाँ पे एसजीएसटी आता है और सीजीएसटी आता है। देन वो 15 होते हैं, 12 जितना भी होता है, उन दोनों का जो टोटल होता है वो भी नीचे लिख करके आता है। उसको आप लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ आरपीएलआई इंटरेस्ट, वो हो गया 30। देन आपने अगर कोई रजिस्ट्री बुक की है, चाहे वो रजिस्ट्री लेटर है चाहे वो रजिस्ट्री आर्टिकल है, वो 50 रुपीज़ में हमने मान लिया। और बुकिंग स्पीड पोस्ट हमने मान ली 50 की। तो टोटल आज के दिन में जो हमारे बीओ में कैश आया है इन अ फॉर्म ऑफ एसओ, इन द फॉर्म ऑफ लास्ट बैलेंस, इन द फॉर्म ऑफ बुकिंग, इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, तो आज का जो टोटल बैलेंस हमारे पास हुआ वो हुआ 41,750 रुपीज़ जो हमारे बीओ में आया है। देन उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे बीओ में से कितना कैश गया है। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। सो उसके बाद हमने क्या क्या विड्रॉल्स किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने विड्रॉल की है एसबी की, हमारी विड्रॉल होगी 10,000, चाहे वो एक अकाउंट को जितने भी आपने एंट्री की है, टोटल नंबर ऑफ जो एंट्रीज़ मिला के है विड्रॉल की, टोटल 10,000 का आपका विड्रॉल था एक दिन का। देन उसके बाद एक्सीड, जितना भी आपको पता है कि एक लिमिट होती है बीओ में कैश रखने की, मिनिमम 15,000, मैक्सिमम 20,000। अगर आप 20,000 से ज़्यादा रख रहे हो तो आपको लाइबिलिटी शो करनी है कि अगर मैं 6,750 रुपीज़ रख रही हूँ तो क्यों रख रही हूँ, बैंकिंग पर्पज़ के लिए कि कल को हाई अमाउंट विड्रॉल आएगी उस पर्पज़ के लिए। अगर ऐसा कुछ नहीं है, आपको पता है कि कल के दिन आपके पास इतना हैवी वर्कलोड नहीं है, ज़्यादा कैश नहीं निकल सकता है, तो आप ये कैश क्या कर सकते हो, कैश टू अकाउंट ऑफिस अपने एसओ में सारा कैश जमा कर सकते हो जितना भी एक लिमिट से ज़्यादा है। अगर आप रखना चाहते हो तो उसके लिए लाइबिलिटी आपको शो करनी पड़ेगी। तो ये एक रफ़ नोट हो गया है जो मैंने आपको बता दिया कि इस टाइप से एंट्री होती है आपका जो भी है। ये ऊपर वाला जो है ये सब मैंने आपका लिखा है जो आपको डिपॉजिट हुआ है, और जो नीचे है ये जो आपके बीओ से कैश गया है, चाहे वो कस्टमर को चाहे आपने एसओ में भेजा है कैश। देन अब आते हैं डेली अकाउंट के ऊपर, मेन मुद्दे के ऊपर। सो डेली अकाउंट को आपने फिल कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपका बीओ का नेम, देन यहाँ पे आपके एसओ का नेम, यहाँ पे आपकी डेट स्टैम्प, यहाँ पे जो आपके बीओ की नेम स्टैम्प है। देन हमने डेट लिख ली, आज की है 21/8/2022। देन ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे हमने सारी एंट्रीज लिख ली। एज यू कैन सी लास्ट डेट का बैलेंस 12,000 था। सो यहाँ पे ना काफ़ी मिनिमम से ऑप्शंस दिए होते हैं, जैसे कि आरडी का दिया है, टीडी का दिया है, एसबी का दिया है, सेविंग अकाउंट का डिपॉजिट, और कैश जो अकाउंट ऑफिस से है वो। बाकी सब जो है नहीं दिए थे तो वो मैंने खुद से लिखे हैं। जैसे आरपीएलआई कितना था प्रीमियम 1,600, आरपीएलआई प्रीमियम के ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट करके वो 30 रुपीज़ था। देन रजिस्ट्री जो बुक हुई हैं वो 50 की हुई हैं, स्पीड पोस्ट आर्टिकल जो बुक हुए हैं वो 50 रुपीज़ के हुए हैं। देन उसके बाद जो 1,000 ये 10,000 है ये कैश फ्रॉम अकाउंट ऑफिस है, और एसएसए की एंट्री है 3,000 की। देन 5,000 आपका एसबी का, देन 5,000 आरडी का। देन आरडी का डिफ़ॉल्ट भी आपको लिखना है, आरडी के नीचे आरडी का डिफ़ॉल्ट कितना था 20 रुपीज़। देन लास्ट में
5,000 रुपीज़ लिखना है आपने टाइम डिपॉजिट का, टीडी का। उसके बाद जो टोटल था आपका 41,750 बना। ये घटता बढ़ता ऐसा ज़रूरी नहीं है, जस्ट एन एग्जांपल था। काफ़ी बार ऐसा नहीं है कि रेगुलर बेसिस पे ही आपने आर्टिकल बुक करने हैं, ऐसा भी नहीं है कि रेगुलर बेसिस पे ही जो आपकी PLI होती है, RPLI होती है, उसके रेगुलर आपने करना है। बट जो रेगुलर एंट्रीज रहती हैं वो आपको डिपॉजिट करनी होती हैं। ओकेजनली आते हैं जो आर्टिकल्स बुकिंग होते हैं। देन जो 10,000 की विड्रॉल थी हमने यहाँ पे लिख दी। यहाँ पे आपने वो लिखना है जो आपके BO में कैश आया है। देन इस साइड आप वो लिखोगे जो आपके BO से कैश गया है। देन उसके बाद 16,750 रुपीज़ हम SO को भेज देंगे, क्योंकि हमें कल को नीड नहीं है, तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे जितना यहाँ पे टोटल बना है। पहले इसका टोटल लिख लेंगे, यहाँ पे 41,550, देन यहाँ पे 26,750 जो कैश हमारे से गया है। तो उसको माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचा, व्हाट कम्स इनवर्ड व्हाट गोज़ आउट, उन दोनों को माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचा है वो एक्चुअल में आपका BO बैलेंस है, जो एक्चुअल में अभी एग्जिस्ट कर रहा है। तो अभी हमारे बैलेंस कितना एग्जिस्ट कर रहा है, 15,000 एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे भी हमने लिखना है कि कैश, करेंसी और नोट कितने हैं, 15,000। पोस्टेज स्टैंप अगर आपके पास है तो आप लिख सकते हो, बट मेरे पास नहीं है तो मैं नील लिख रही हूँ। तो यहाँ पे 15,000। तो यही डेली अकाउंट है। इसी में मैं आपको बताती हूँ कि कैश जो अपने SO को है भेजना कैसे है। तो जैसे कि आप कैश भेज रहे हो, यहाँ पे एक कॉलम है, यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है कि आप क्या भेज रहे हो, स्टैंप भेज रहे हो, कैश भेज रहे हो। देन मैंने सिंपली लिख दिया कैश। तो कैश जितने भी नंबर ऑफ काउंट ऑफ नोट्स हैं, मतलब 500 के कितने नोट आप भेज रहे हो, 200 के, 100 के, 50 के, वो आपको काउंट करके लिख के भेजने हैं। वो अच्छा रहता है कि आपकी तरफ से एक सिक्योरिटी हो जाती है कि मैंने इतने नोट भेजे हैं, कल को अगर घटता बढ़ता है तो वो आपके ऊपर ब्लेम नहीं आएगा। सो नंबर ऑफ़ नोट प्रॉपर लिख के भेजिए कि आपने 500 के कितने भेजे हैं, 200, 100 या 2000 के भेज रहे हो तो टोटल। देन यहाँ पे टोटल अमाउंट जितनी आप SO में भेज रहे हो। देन आपका जो मनी बैग है उसको अच्छे से सील करने के बाद, बांधने के बाद उसका वेट करना है। वेट जो भी आया है वो लिखने के बाद यहाँ पे SPM साइन कर देगा जब उनको ये कैश रिसीव हो जाएगा कि मुझे इस BO से अपने SO में इतना कैश रिसीव हो चुका है। देन वो यहाँ पे सिग्नेचर करके अपनी स्टैंप लगा देंगे। देन आपके जो पैसे हैं वहाँ पे रिसीव हो जाएंगे। देन बैक साइड में आएंगे। बैक साइड में यहाँ पे जो है, अगर आपका बैलेंस 20,000 से अबव जाता है तो यहाँ पे लिखी जाती है, फॉर एग्जांपल अभी हमारा था 600 and 750, तो यहाँ पे लिखा जाता है वो कितना अमाउंट हमारा बढ़ा है, और उसका रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। रीज़न भी अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, वैसे बैंकिंग पर्पज़ के लिए होता है। अगर नेक्स्ट डे विड्रॉल नहीं है तो आप वापस कर दो। देन यहाँ पे डिपॉजिट आर्टिकल्स, फॉर एग्जांपल आपके पास आज की डेट में 10 आर्टिकल आए हैं, उसमें से आपके 7 जो हैं डिलीवर हो चुके थे, तो 3 आपने डिपॉजिट रखे हैं, मतलब तीन आप कल करोगे, अगर नहीं हुए तो आप दोबारा रिटर्न डाल दोगे। देन यहाँ पे आपके आर्टिकल्स लिख देने हैं। देन ये वाला पोर्शन है जितनी भी आपने एंट्री की है। फॉर एग्जांपल आपने SB की करी, एक ही अकाउंट आया हमारे पास, फॉर एन एग्जांपल 5,000 की डिपॉजिट थी, विड्रॉल नहीं हुई। देन यहाँ पे बैलेंस आफ्टर ट्रांजैक्शन कितना बचा है खाते में, और लास्ट ट्रांजैक्शन की डेट। सेम RD का इतना डिपॉजिट हुआ, लास्ट डेट और लास्ट बैलेंस। देन TD का, SB का। देन यहाँ पे जब हमने SB की एक विड्रॉल डाली थी 10,000 की, तो हमने डिपॉजिट पे क्रॉस कर दिया, हमने विड्रॉल डाली 10,000। देन यहाँ पे सेम बैलेंस कितना बचा है और लास्ट डेट क्या थी ट्रांजैक्शन की। देन यहाँ पे रिमार्क जो है बहुत ही अच्छा है। रिमार्क में आपको कुछ भी नीड है, फॉर एग्जांपल आपके पास SB 26 ख़त्म हो गया, जो आपका रोलर होता है आपके डिवाइस में वो ख़त्म हो गया है, या आपको पेमेंट्स के लिए कैश चाहिए, कुछ भी रिक्वायरमेंट है, स्टैम्प्स की, डॉक्यूमेंट्स की, आर्टिकल्स इशू करे हैं आपने, कोई भी आपने क्लोजर करना है अकाउंट, उसकी सबकी डिटेल भेजनी है। फॉर एन एग्जांपल आई नीड कैश 10,000 नेक्स्ट डे, बट मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको पता चल पाए, ऊपर भी मैंने इसलिए लिखा था। तो जैसे कि हमने कैश भेज दिया है, बट हमें लगता है कि शायद नीड हो सकती है, तो भी आप लिख सकते हो। अगर आपको नहीं ज़्यादा कैश रखना है और एक्चुअल में आपको नीड है तो भी आप लिख सकते हो नीड कैश। सो देन यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देंगे। बहुत सुंदर से सिग्नेचर करने के बाद अपनी जो भी आज की डेट है वो डाल देंगे, एंड दैट्स इट। आपका जो डेली अकाउंट है वो पूरा बन चुका है। दिस इज़ द फ्रंट साइड ऑफ द डेली अकाउंट, दिस इज़ द बैक साइड ऑफ द डेली अकाउंट। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और डेली अकाउंट कैसे फिल करना होगा प्रॉपर आपको डिटेल पता लगी होगी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है माइंड में डेली अकाउंट को लेके, सो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप आउट कर देना। सो आई विल श्योरली फिक्स इट इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स गो एंड जस्ट
जितने भी लोगों का अभी चल रहा है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मुझे अपडेट दे देना। इंटीमेशन लेटर थर्ड शॉर्टलिस्ट का नहीं आया है, इंस्टाग्राम पे अपडेट कर देना, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना, GDS कॉर्नर करके सर्च करोगे आईडी मिल जाएगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक विद अ न्यू वीडियो। तब तक स्टे सेफ, स्टे ट्यून एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू टॉपिक सून।